हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपना आर एस सर आपके मैथ्स प्रो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद शानदार तरीके से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी मस्त हो, बिंदास और अपनी तैयारी में गजब लेवल गर्दा लेवल पर व्यस्त हो। ठीक है, जैसा कि सभी स्टूडेंटों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज की सेकंड क्लास है, पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट मतलब परसेंट होती क्या है, परसेंटेज का एक्चुअल मीन क्या होता है, बेस ऑफ परसेंट मतलब मैंने कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, मैं दूसरी क्लास में बताने जा रहा हूँ किसी भी नंबर की आप परसेंटेज कैसे निकाला। मैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीटली रूप से बेसिक बताऊंगा, प्लस में क्वेश्चंस भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है बच्चों, देखो मैं बिना कुछ देने के बताता हूँ, हम इस कॉन्सेप्ट इस क्लास में देख जानेंगे कि किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, देखो स्टूडेंट, किसी भी नंबर का परसेंटेज जैसे हमने लिख दिया था कि 2400 का 20% कितना होगा। 2400 का 20% कितना होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, इसे हम करेंगे 3 मेथड से। ठीक है, आपको मैं 3 मेथड बताऊंगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, जो चीज आपको पसंद आए उसको आप आराम से कर लेना। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। देखो हमको निकाला 2400 का 20% कितना होगा। ठीक है, देखो इसकी जो पहली मेथड है, जो कि आपको किताबों में हर कोई बता देगा, इस मेथड को कैसे निकालेंगे इसको। देखो आपका 2400, ठीक है, का मतलब गुणा 20% हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 24 गुनी कितना होता है 48, तो यानी कि 480 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट मेथड, जो किताबों में प्लस हर कोई टीचर बताता है इसको। ठीक है, दूसरी जो मेथड बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत शानदार, देखना एक बार प्यार से। इसकी जो दूसरी मेथड है वो देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एक सारणी याद करने को, जिसे बोलते हैं आप बेसिक मेथड से। ठीक है, आपको मैंने 2 रूप बताए थे परसेंटेज के, जिसमें मैंने 2 रूप बताए थे, एक बेसिक और एक आपका व्युत्पन्न वाला। ठीक है, तो बेसिक में मैंने याद करने के लिए कुछ बताया था आपको, जो कुछ सारणी दी थी उसमें 20% की जो वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो 2400 गुणा 20% की जो वैल्यू होती है वो सारणी होती है 1/5। ठीक है, अब देखो इसको कैसे काटेंगे। देखो 5 चौका 20, ठीक है, बच गया कितना 4 और 5 अट्ठे 40, बच गया आपका यहाँ लास्ट में 0। इसे कंप्लीट जब काटेंगे तो 480 बार ही कटेगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपकी सेकंड मेथड, जिसे आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब बाबा भैरव की कृपा से हमने एक अलग मेथड बनाया है, जिसे आप कॉन्सेप्चुअली रूप से देखेंगे। जो मेथड कौन सा है देखना, तीसरा मेथड है। वो मेथड आपको सिर्फ किस जगह याद करना है, पहले तो एक बात सुनो। तो तीसरी जो मेथड है उसको अपन जो 5 का गुणा जाए, यानी कि जिसमें 5 का पहाड़ा या 5 का भाग सीधे सीधे जाता है, उस रूल में हम इसे आराम से, अगर तीसरे मेथड को यूज करेंगे ना, बहुत आराम से बिना पेन उठाए आप इसको यूज कर सकते हो। देखो कौन सी मेथड है, उस मेथड को आप देखोगे अच्छी तरीके से। अपने को करना क्या है कि आपको दिया गया 2400, ठीक है, 2400 का 20% निकालना है आपको। ठीक है भाई, अपने को क्या करना है, अपने को पहले इसका क्या निकालना है 10%। सारणी में सीधी सीधी बात है, जब 10% निकालोगे तो सिर्फ इसमें से 0 कम करोगे तो कितना होगा भाई 240। ठीक है भाई, अब 240 ये आ गया आपकी 10% की वैल्यू, जो कि अपने को निकालनी 20% की वैल्यू। तो सीधी सीधी बात है, जब 10% निकालने से 2 का गुणा करेंगे तो 20 की वैल्यू निकलेगी। 240 24 दूनी 48 और 0 की 0, यानी कि 480। यहाँ से भी इसका आंसर आ गया। ठीक है, तीनों मेथडों से इसका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ये तीसरी मेथड क्या है, इसे बोलते हैं अपन माइंड वाला मेथड। क्या बोलते हैं इसको, माइंड मेथड, जो आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। ये सिर्फ पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन जो ये रूल है ये अप्लाई किस में होगा, 5 का, जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसमें ये अप्लाई होगा कंप्लीटली। ठीक है भाई, कौन सा, ये वाला मेथड। ठीक है, बाकी आपको सबसे ज्यादा फायदा है इस मेथड को। कौन सी मेथड को, इस मेथड को करने में सबसे ज्यादा फायदा रहेगा आपको इस मेथड को। ये रखो आप इंपॉर्टेंट, यही याद रखने। इसको हम आने वाले 5 जो टॉपिक हैं आपके, उनमें सब में कवर करेंगे। इसमें 5 टॉपिक में, चाहे आपका परसेंटेज है, परसेंटेज तो चल ही रहा है, फिर प्रॉफिट लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, सीआई आएगा, ऐसे आएगा, इन सब में इसका रूल अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है भाई, इसको इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है भाई, आगे मैं बात करूँ, आगे बात करेंगे अपन एक इम्पोर्टेंट नोट। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंटों को एक जॉब होता है, एक समझ में नहीं आती। जैसे देखो मैं इधर लिख देता हूँ अभी आपके लिए, जैसे मैंने लिख दिया इधर कि सेकंड, देखो इस टाइप के पर्सन को क्या करना है,
इसमें मेथड लगेंगे। इसका एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, देखो जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन है। जैसे 50 का 10%, देखो 50 का 10%, ठीक है, बराबर 10 का क्या 50%। देखो ये तरीका, ये क्वेश्चन है सेम लग रहा होगा आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था। 50 का 10% करना है, 10 का 50%, परसेंट बिल्कुल अलग है, बेसिक है, कंप्लीट बिल्कुल सबसे। लेकिन अपने को करना क्या है, इसका जो मान है वो सेम आएगा बिल्कुल। किस प्रकार से आएगा, देखो आपको बता दो, इसका जो आंसर होगा, देखो 50 का 10% होगा, 10% को मैंने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, सीधा सीधा 10 बजे 50, 5 आ गया, ठीक है भाई। अभी देखो दूसरे का आएगा आपका 10 और 50% को क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ मतलब आधा। देखो फ्रैक्शन में आधा होगा तो कितना आ गया, ये भी 5, तो ये भी 5 और ये भी 5। इसका कहने का मतलब है जो x का y% या y का x% दोनों बराबर होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है मेरे स्टूडेंट। उसके बाद बात करूँ मैं नेक्स्ट, तो किसी भी नंबर में आप परसेंटेज जोड़ेंगे और घटाएंगे। किस प्रकार आप किसी भी नंबर में परसेंट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे होंगे, इस हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें अपन जैसे एक आध क्वेश्चन बता दूँ, जैसे 2500 का 20%, ठीक है। जैसे पहली बात करूँ मैं जोड़ की, ठीक है, किसकी बात करनी है आपको, पहले जोड़ने की। जोड़ने की बात करूँ तो देखो जोड़ने में क्या करेंगे अपन, पहले लिखेंगे कि 2500 में क्या भाई आपको 20% ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है भाई। अब देखो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। इसको काफ़ी सारे क्या है, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं इसको करते क्या है, पहले पता क्या करेंगे, पहले करेंगे 2500 का 20% निकालेंगे, ठीक है। 2500 का जो 20% निकल के आएगा उसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2500 में, तब जाके अच्छा रहेगा। लेकिन इसका हम सीधा सीधा उत्तर बताते हैं आपको। देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, बिल्कुल होता है, बेसिकली रूप से 100% होता है। तो 2500 भी 100% है, 100% में अगर हम 20% ऐड करेंगे तो कितना होगा, 120। तो हम सीधा सीधा 2500 का 120% निकालेंगे, और परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो का, तो 25 गुणा 12 करेंगे तो देखो भाई 12 पंजे 60, जीरो हासिल 6, 12 छक्की 72, 72 और 6 78, यानी कि 7800 आंसर है। क्या इसका आंसर 7800 आ रहा है, देखो एक बार कंफर्म करो, चेक करो जल्दी। 25 दही के 250 तो सीधा सीधा हो गया, 25 दूर 50, 300 आएगा ना कि 7800। गलती कर रहे हो, देख लो आप भी, देख लो खुद। 12 15 60 होता है, जीरो आ गया यहाँ से, लेकिन 12 दूनी 24 होता है, ना कि 72, ठीक है। देखो कैसे करेंगे दोबारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, ठीक है। अब एक मतलब आप करना क्या है, देखो तो सीधा बता दूँ कि 25 गुणा 120 करना है, ठीक है भाई। देखो कैसे करेंगे, तो इसका आंसर 12 पंजा 60, ठीक है। आंसर लगी आपकी 6, 12 दूनी कितना होता है 24, 24 और 6 कितना होता है 35, तो 300 और 1 जीरो की जीरो, यानी कि 3000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, जोड़ने वाला मेथड, ठीक है। 4 आंसर किया। अब बात करते हैं अपन इधर ही किसकी, घटाने के बाद किसकी बात करेंगे अपन, घटाने की बात। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको घटाने का मामला, मान लीजिए 4800 को 30% घटाना है, 4800 में से 30% घटाना है, ठीक है। और 4800 में से अपन 30% घटाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखो फिर वही रूल है सीधा कि आप पहले 4800 में से 30% निकालोगे, 30% निकाल के फिर 48 में से घटाओगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक बार, पिछली क्लास में मैंने बताया था कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। श्योरली जब अपने आप में 100% होता है उसमें से हम 30% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70%। तो बस अपने को 70% की वैल्यू निकालिए। 4800 का आपको निकालना क्या है, 70%, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो 8 7 कितना होता है आपका 56, 56 में 6 आंसर लगी आपकी 5, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौका कितना होता है आपका 28। तो 28 में जब आप कितना ऐड करोगे 5, तो कितना हो गया आपका 28 और 5 पता कितना हो गया 33। तो इधर हो गया आपका 3360, ये इसका हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। आगे आपको समझ में कि जब किसी भी नंबर में परसेंट को आपको जोड़ना है, घटाना है, तो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे। 2500
2500 में 20% जोड़ना तो कैसे सीधा, क्योंकि अपने आप में 100 नंबर होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर आप बढ़ाने की बात करोगे तो 100 से ऊपर ले जाओगे, घटाने की बात करोगे तो 100 से नीचे डाउन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी नंबर में जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, बन सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें आपकी कंपैरिजन। देखो ये सबसे मेन पार्ट होता है इसका। कंपैरिजन का मतलब होता है हम किसी से किसी की तुलना करते हैं। देखो परसेंट सेम है भाई, इधर 69 का 276 का कितना परसेंट पूछा, इधर पूछा 276 69 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है, ज़्यादा कुछ कंपेयर तो नहीं पूछा। देखो करना क्या है इसका, इसको अपन जो करेंगे सॉल्व किस हिसाब से करेंगे, तो देखो देखो जो इसका जो बेस है, इसका बेस तो अपना ये है। ठीक है भाई, और इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो क्या है अपना, ये है। ठीक है भाई, इसका बेस ये है और इसका बेस ये, मतलब का से पहले जो भी आएगा, का से पहले जो भी नंबर है वो नीचे आएगा। वहाँ सीधा कहने का मतलब यहाँ का है, से है या में है, ये तीन वर्ड आ जाए तो जो उससे पहला वाला जो नंबर है वो नीचे आता है। देखो कैसे, 69/276, और आपको कितना परसेंट पूछा, परसेंट के लिए 100 का गुणा करते हैं, परसेंट करते हैं। ऐसे इधर सेम देखो कैसे करना है अपने को, इधर निकालेंगे 276 अपॉन में 69 बड़ा 100। ठीक है भाई, देखो सेम है। अब देखो 69 का 276 से जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, भला पता 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 को आप 100 से काटोगे तो कितनी बार लगेगा, सीधा सीधा 25 बार। इधर लिख सकते हैं अपन 25%। ठीक है, देखो 69 को 276 से काटा 4 बार, 4 का गुणा 4 का गुणा आप 100 से करोगे तो कितना आ गया आपका, 400%। एक कंपैरिजन तो ये हो गया आपका। ठीक है भाई, कितना कि 69 का 276 का कितना परसेंट होता है, 276 69 का कितना परसेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंपैरिजन है इसका, वो क्या है कि 64 256 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, कि जो आपका 64 है वो 256 से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है भाई, 192 कम है। और 64 256 से कितना आ जाएगा भाई, 192 आ जाएगा। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सब राइट बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, 64% है। अपने को कंपैरिजन करना क्या है, अब इसका देखो क्या मैटर करना है इसमें। मैंने बताया था सी आ जाए, मैं आ जाए, पर आ जाए, कुछ भी है, तो सी से पहले इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस तो ये हो गया भाई, इसका बेस ये हो गया, इसका बेस क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया 64। ठीक है भाई, इसका बेस क्या हो गया, 64। आपको कम कितना है, 192, तो आपका लिखना था 192 अपॉन में 256, इधर लिखना है आपको 192 अपॉन में 64 इंटू 100% निकालना है, और जो परसेंट निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। कंप्लीटली सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इसको काटापट्टी करो, काटापट्टी कैसे करोगे, 64 से काटोगे तो 64 थी 192 और 64 का 256, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह बिल्कुल सॉल्व करना अच्छे से परसेंट। ठीक है भाई, 3 4 से 4 3 से कटेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल। कितनी बार, 64 दिया 192 और 64 चौका 256। ठीक है भाई, 4 को काटो 100 से तो 25 बार, 25 का गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ गया आपका 75%। ठीक है भाई, और जो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 64 दिया कितना अभी बताया था 192, और बड़ा 100 का करोगे तो कितना आ गया आपका 300%। ये कंपैरिजन। ठीक है भाई, पिछला कंपैरिजन जो है कि का कितना परसेंट है, और इसमें अधिक और कम दोनों की बात की गई है भाई अगले कंपैरिजन में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, जो नेक्स्ट बात क्या है, देखो नेक्स्ट बात है हम मेथड सीखेंगे। देखो 2 मेथड पढ़ाते हैं, मैं प्रतिशत में 2 मेथड बताऊंगा, और ये जो मेथड है पूरी मैथ में काम आएगा। ठीक है, कौन कौन सी मेथड, पहली मेथड आपकी फ्रैक्शन बेस्ड मेथड है, और दूसरी मेथड क्या है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है भाई, तो फ्रैक्शन बेस्ड मेथड, फ्रैक्शन का मतलब होता है सीधे सीधे बात करो तो अनकॉमन। ये प्रकार से जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है, यानी बटे में जो वैल्यू होती है, सीधी सीधी बात है क्या होती है, बटे में वैल्यू होती है, वही होती है आपकी फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। अब जैसे कैसे, सुनो भाई, जैसे आपके पास है, मैंने बता दिया कि प्लस 10% है भाई, कोई चीज़ किसी भी नंबर में 10% बढ़ाना है आपको। ठीक है, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो गया आपका 1/10। ठीक है भाई,
अब देखो जो ये 10 है ये तो आपका हो गया नंबर, जितने नंबर में आप पढ़ाओगे तो ये तो वो नंबर है, ठीक है भाई। और ये वो है जो परसेंटेज में आप कितना ऐड कर रहे हो, यानी कि जोड़ रहे हो, परसेंटेज वैल्यू है कितनी आपकी, प्रतिशत वैल्यू, ठीक है भाई। जैसे 10 से कितना इंक्रीज कर रहे हैं अपन, 11, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात करो, जैसे अपने पास रख लिया मैंने 16 से ही 2/3 को भाई ऐड करो, ठीक है, किसी नंबर तो 16/3 को लिख सकते हैं अपन क्या, 1/6, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/6 लिख सकते हैं। और 1/6 को सीधा सीधा बात है, मैंने अभी बताया था, ये तो हो गया आपका वही नंबर, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रतिशत वैल्यू। अब वैल्यू हो गई तो 6 से कितनी बार ऐड करोगे, 7। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब मैं एक बार बता दूं आपको, एक अब जोड़ने का बता दिया, घटाने का बता देता हूँ। एक घटाने का देखोगे कैसे कि 14 से ही 2/7 को आपको माइनस करना है, किसी भी परसेंट क्या करना, माइनस, ठीक है। देखो 14 से ही 2/7 को अपन लिख सकते हैं 1/7 फ्रैक्शन में, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 1/7 को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/7 को ये तो हो गया आपका नंबर, ठीक है भाई। सेम प्रोसेस रहेगा, यही नंबर हो गया, यही आपका 1/7 को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, 1/7, इसको लिख सकते हैं आप परसेंटेज वैल्यू, ठीक है भाई, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। आपने को क्या करना है, इधर 7 में से क्या कम करना है, आपको 6 का करना है, और हमने क्या कम करना है, 6 का, ठीक है भाई, कि 7 में से 1 कम करना है, तो क्या बचेगा आपका 6, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अपने को जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड ये यूज होती है। देखो इस टाइप से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अगर क्या आप आने वाले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। ये आपको याद रखना है कि जब कभी 10 किसी नंबर में 10% ऐड करना है भाई, तो 10 से 11 होगा, जो नंबर देगा वो आपको कंप्लीटली जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा कंप्लीटली कि किस प्रकार से इस मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखो बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है आपकी, उसका जो रूल है वो आप कहाँ करेंगे, देखो तो जैसे मैंने मान लिया आपका कितना भाई, क्या आपका मान लिया 10%, ठीक है भाई। आपका 10% क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐड करना है। मैंने बताया था कोई भी नंबर अपने आप में क्या है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक चीज़ आपको करना क्या है, आपको हमेशा 100 तो मानना ही पड़ेगा, मानना कोई भी नंबर अपने आप में क्या है 100%, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। मान लिया, तो देखो 100 से कितना हो रहा है भाई, 10% हो रहा है, तो कितना होगा 110, ठीक है भाई। जबकि अगर मैं बात करूँ तो 20% बढ़ाना है, तो 25% बढ़ाना है, तो ठीक है 25% अगर बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, 100 में 25% ऐड करेंगे तो 125 पहुँच जाएगा। अगर बात करूँ मैं इसमें से 35% माइनस करना है, ठीक है, क्या करना है 35% क्या करना है माइनस, तो 100 में से आपका 35% क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 65, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यानी कि अब होगा आपका युद्ध स्टार्ट, क्या बोलते हैं, युद्ध की शुरुआत अब होगी, यहाँ से अब होगी भाई आपकी युद्ध की शुरुआत, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन छोड़ोगे आप जो मैंने पढ़ाया उसमें, ठीक है भाई। अब तक चला था आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन अब चलेगी मारामारी, कटामारी, कहते हैं ना भारत पाकिस्तान का युद्ध, देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 75 का 75% क्या होगा, आपको ये करना है सॉल्व, ठीक है भाई। कैसे लिखा हुआ, क्या परसेंट लिखा हुआ है, 75 का 75% क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है 0.5625,
7215 या फिर 0.7325 या फिर दे रखा नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो देखो इसको हल कैसे करेंगे अपन। इसको हल करने का सीधा तरीका बता दूं मैं आपको। 75% है, ठीक है, मैंने बताया था आपको उसमें फ्रैक्शन में तोड़ लो, क्योंकि पहले आपके नियम से हटा दूंगा। 75% हटाएंगे, 100 का करेंगे हाफ, अब दूसरे में 75 का 75% पूछ लिया आपसे, फिर करेंगे अपन 100 का बराबर। ठीक है भाई, बराबर पूछना है। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100। देखो आपका हो गया आपका 3/4, ठीक है, गुणा 3/4 हो गया। बिल्कुल देखो 3 3 आपका हो गया 9 और 4 चौका 16। देखो सीधी सीधी सी बात है भाई, 16 में 9 को भाग तो जाना है, तो शुरुआत में हमने लगा ली भाई यहाँ पॉइंट। क्या लगा लिया आपका, वो बड़े बड़े अक्षर में देखा होगा आपको पॉइंट। अब इधर हो गया 90। देखो कितना होता है 16 पाँच कितना होता है आपका, कितना होता है 16 पाँच 80। वेरी गुड, 16 पंज कितना होता है आपका 80, बच गया आपका 10। ठीक है भाई, हर एक जीरो बढ़ गई। 16 पंज 80, 16 चिकी 6 आपका 6, फिर बच गया आपका 4, फिर जीरो बढ़ गई। और 16 3 48, तो 16 दूनी 32, बच गया आपका 8 और 16 5 80, यानी कि 0.5625 इसका राइट आंसर होगा भाई। तो ए ऑप्शन पर हम टिक करते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आई बात? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 का 75% क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, 75% हटाना है, तो सीधी बात है परसेंट हटाओगे तो 100 का भाग लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे तो आपको सीधी सीधी सिंपल में आंसर आपका आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 500 का 50% 2500 का कितना होगा, मतलब कितना परसेंट होगा। ठीक है भाई, है ना लोग भाई, बिल्कुल करेंगे भाई, आपने बोला तो करना पड़ेगा। करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, देखो सीधा सीधा बताने से बात है नहीं, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। देखो पूरा करेंगे अपन क्या कर रखा है इधर कि 500 का 50%, तो देखो 500 का 50%, 50 का 100, ठीक है, बराबर 2500 का x%। x की वैल्यू पूछे, देखो 100 से 100 खत्म, ठीक है, 2 जीरो से तो जीरो खत्म, 5 से 25 5। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो इसमें होगा इधर इधर तो हो गया x 5x बराबर 50, तो अपन x इधर ही रखेंगे, तो x अब x बराबर 50 बटे 5, 50 बटे 5, तो कितना x बराबर कितना आ गया आपका 10। क्या प्रतिशत, ये इसका आंसर होगा भैया, लाला ये इसका क्या होगा आंसर। 500 का 50%, देखो कैसे कैसे किया है, क्या किया 50 का में होता है, का से जहाँ भी आता है पहले गुणा करो, का की जगह बढ़ाओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, सब काम कर दिया, काट पीट का 500 आ गया 10%। कोई शक कोई दोहरा कोई दिक्कत ना हो लड़ा। ठीक है, अब आपका देखो एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, थोड़ा तो बढ़ता नहीं आ रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अब क्या है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको देखना, आपको थोड़ा सा देखना, इसको या तो लिख लो आप इसको कि 62.5 का 64% बराबर होगा 62.5 का परसेंट का 64 बराबर होगा आपका 64 गुणा 5/6। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, देखो ऑप्शन देखोगे आप इसको ए बी का जो ए नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन, सी नंबर का ऑप्शन और डी नंबर का, सारे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो 40 60 50 और 70। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। और देखो इसका सॉल्यूशन कैसा बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन क्या है इसका,
इसका जो सॉल्यूशन है इसको अपन कैसे हल करेंगे, इसको जो हल करेंगे तो देखो भाई कैसे हल करेंगे कि 62.5 का 64% बराबर 62.5 का 64%, हाँ 62.5 का 64% बराबर 62.5% का 64 बराबर 64 गुणा 5/6। ठीक है भाई, देखो सीधा सीधी सी बात बता दो पते की, कैसे बताऊँ समझ, गौर तो सुनो ये बात कैसी बात है, पर्सनल बात है। ये पर्सन तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि यार कितना बड़ा पर्सन है, कहाँ हलवा है कहाँ चक्कर है। देखो चाहता या सॉल्व कर लो, ठीक है, चाप या सॉल्व कर लो, चाहे या सॉल्व कर लो, चाप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है भाई, आएगा आपका बराबर है। ठीक है भाई, आएगा आपका बराबर। तो देखो हल करने की सीधी सी बात तो नहीं है कि मैं बता दूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया था 64 गुणा 5/6। ठीक है, देखो 64 गुणा 5/6। ठीक है भाई, तो 8 × 48, 8 × 7 56, 8 × 8 64। ठीक है, कितनी बार जाना है देखो भाई, पर कितनी बार कट रहा है, काट लो एक बार शेरो, ओ लाओ काट लो भाई, 8 बार कटना, 6 × 8 48, 6 × 8 64, 5/6 नहीं होगा इधर भाई, ये 5/6 नहीं है भाई साहब, अभी तो बोल रहा हूँ यहाँ बिल्कुल क्यों है, 5/8 का कितना है 8, यहाँ क्या है भाई 5/8। ठीक है भाई, अब इधर इसको सॉल्व करेंगे कि 64 जो बराबर है उसका 5/8। ठीक है, 64 गुणा 5/8 बराबर किसके होगा, तो 64 गुणा 5/8 इज इक्वल टू, तो देखो 8 64, 8 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा आपका 40। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी, बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा समझ में। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कि 3600 का 8% कैसे करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कुछ नहीं कह रहा, जो करो ज़्यादा मान रहा। देखो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि 36 का 8% किसी संख्या का किसी संख्या का 72% है। ठीक है भाई, देखो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके ए बी सी और डी। ठीक है भाई, सभी ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखो 3600 का 8% किस संख्या का 72% होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो हल करो इसको हल करेंगे अपन, किस प्रकार से हल करेंगे, अपने को दे के रखा है, अपने को दिया हुआ है, अपने को क्या दे रखा है 3600 का 8% होगा, 36 का 8% निकालेंगे तो 8/100 बराबर दे रखा है x गुणा में 72%, 72/100। देखो जब परसेंट होती है, हालांकि परसेंट को पहले काट दो लेकिन 100 से 100 खत्म आपका। ठीक है भाई, देखो 36 दूनी 72 और x बराबर आपका आ जाएगा भाई, x बराबर 8/, यानी कि 4 इसका आंसर होगा मेरे लाला। क्या होगा, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया शानदार तरीका चल गई ना। दूसरी बात करें, एक क्वेश्चन और है आप सभी के सामने प्यारा सा, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहे हो लाओ, क्वेश्चन कहाँ ये आया आपका RRC ग्रुप डी में, रेलवे हमारा भैया ग्रुप डी में डाला। कैसे करो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, देखो बड़े प्यार से, कि किसी संख्या का
किसी संख्या का 5/8 के 60% का 40% 339 है। 339 है तो संख्या है। अब ठीक है भाई, यही देखिए संख्या है। थोड़ा सा चलते हैं इसको। ठीक है भाई, तो संख्या है। ठीक है, आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस देखोगे, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन है आपके ऑप्शन देगा आपको 42-60, दूसरा ऑप्शन देगा आपको 32-60, तीसरा ऑप्शन देगा आपको 22-60 और चौथा ऑप्शन देगा आपको 52-60। क्या देगा आपका 52-60। और ये क्वेश्चन आया है आपका 8 सी ग्रुप डी। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आपको देखना है किस प्रकार से आपको दे रखा है। किसी संख्या का 5/8 का 60% का 40% आपका 339 के बराबर है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार देखो प्यार से, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भाई, किसी संख्या, माना हुआ संख्या आपने x मानी भाई, तो x किसी संख्या का, देखो किसी संख्या को माने हमने वो संख्या x है। ठीक है, तो x का 5/8 ऐसा का 60%, 60 की बात तो निकाल पैसे देखो भाई, 60/100 का 40/100 बराबर देगा 339। ठीक है भाई, आगे से सॉल्व करेंगे तो x गुणा 5/8, x गुणा 5/8 गुणा, देखो 1 0 से 1 0 खाता, 2 3 6 2 5 10, तो यानी कि 3/5 गुणा 2/5 बराबर 339। देखो 1 5 से 1 5 करता, फिर 2 से 4। ठीक है भाई, देखो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 2 113 बार बच गया। क्या हो आपका 5 और 4 x बटे आपका 20, कितना भाई 20 बराबर आपका 113। x बराबर 113 इंटू 20, तो 3 दूनी 6, तो 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 2260। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना भाई, ऑप्शन है ना सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसका आंसर है 2260। किसमें आया हुआ आपका क्वेश्चन है, आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने कि यदि 980 का 10% माइनस 450 के x% है। ठीक है भाई, क्या प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि 980 का 10%, कि यदि 980 का 10%, 980 का 10% माइनस 480, तो 450 का x% बराबर 160 का 5% है। तो
x का मान क्या होगा? मान क्या होगा? x का मान है आपका लाला, क्या होगा? x का मान क्या होगा? ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन दे रखे आपको 25, 22, 20, 15, 25, 22, 20, 15, 25, 22, 20 और आपका 15 भाई। ठीक है, देखो इस प्रकार के जो प्रश्न को किस हिसाब से अपन लपेटेंगे। ठीक है भाई, 450 का x% बराबर 16 का 5%। अगर देखो भाई, देखो 980 का 10% अगर अपन निकालते हैं तो सीधा सीधा बात होता है, तो आपका आएगा 98। निकालने की जरूरत नहीं है, 980 बटे 10 माइनस 450 गुणा x% हटाएंगे 100 का भाग बराबर 6। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो तो 980 बटे 10 माइनस साढ़े 400 का x% हटाएंगे 100 बराबर 16 का 5/100। ठीक है भाई, देखो एक जीरो से एक जीरो कर, ठीक है भाई। देखो इससे काटेंगे, सीधी बार 20 का 5%, ठीक है भाई 5% होगा, ये 50% होगा। सफर मात्र नहीं चाहिए लगा, 160 है वो, अभी तो कहूँ 160 है वो, कितना है वो 160 है वो, तो 160 का 5%। ठीक है, इसमें बड़ा थोड़ी सही है, मतलब पेमेंट थोड़ी सी दिक्कत आ गई। देखो 0 से 0 का था और 2 से 8, यानी कि इधर हो गया आपका 98 माइनस 450 बटे 100 गुणा x बराबर हो गया आपका 8। अब देखो इसे किस प्रकार से लपेटेंगे तो भाई, इसको किस हिसाब से लपेटेंगे अपन देखते हैं भाई। देख लो 98 में थे 8 गए तो कितने बच गए आपके, 0 से 0 खत्म जाएंगे क्या, तो आपके बच गए 90 बराबर 45x बटे में आपका 10। देखो 45 गुना 90 और 10 गुनी 20, यानी कि x बराबर 20 होगा आपका। नहीं समझ में बैठी, देखो समझा तो तो चलिए देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 980 का 10% है भाई, 980 का 10%, 10 का 100 से बढ़ाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, माइनस 450 का x% परसेंट हटाएंगे 100 का भाग करेंगे, ऐसे 160 का 5% है, 100 का भाग है। देखो 80 से काटेंगे 20 बार, 20 को 180 से 8 सीधा करके 98 बचेगा, 98 में से 450 अपन x 100 इंटू x बराबर 8 है, तो 98 से 8 गए तो 90 बच गया, तो बच गया 45 x अपॉन 10। 10 को इधर 2 से गुणा करेंगे तो x बराबर 20, 45 को 90, तो आपका जो राइट आंसर है वाला वो क्या आएगा 20। इतनी बात समझ में बैठ गई। लाला आगे देखो, देखो एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने प्यारा सा, शानदार सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है।
ठीक है भाई। देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए, बी, सी और आपका डी। ठीक है भाई। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 10:30, 12:30, 16:30 और 14:30। 10:30, 12:30, 16:30 और 14:30। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका है एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ लेती है तो पूछ लिया आपसे ये क्वेश्चन। एक दिन का कितना परसेंट है? 3 घंटे है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से अपन लपेटेंगे, तो लपेटने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कहाँ से पहले क्या है भाई, इसका जो बेस बनेगा क्या बनेगा, एक दिन क्या बनेगा भाई, इसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा भाई आपका 1 पेज। ठीक है भाई। ठीक है, तो आपका 3 घंटा अपॉन में एक दिन में कितना होता है 24 इंटू परसेंट का लगाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे। सीधी बात है भाई। देखो 3 घंटे कितना होता है भाई 24, और मैंने बताया था आपको सारणी में कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है लालाओ कि 12.5% होती है कि नहीं होती लाला? बिल्कुल मतलब ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 12.5। भाई यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई, बढ़िया शानदार तरीका दे। ठीक है, देखो हम करें पते की बात। अब तक बहुत पढ़ लिया आपने, आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजा से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं भटके तो जाना नहीं, ना तो मैं जा रहा हूँ ना तुम जा रहा हो, लेकिन इतना पढ़ो जो दिमाग में फिट बैठ जाए, बिल्कुल तबीयत है समझ में आना चाहिए। मतलब अपन उठा अपन जो बात करने जा रहे हैं पहले तो सुनो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो पहले तो अगर तुम्हें वीडियो बढ़िया समझ में आ रही हो तो वीडियो देखो, लाइक करो पहले तो, और आप अच्छी प्यारी प्यारी से कमेंट करो। और कमेंट करने के साथ साथ अपने जो दोस्त भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में कमजोर है, उनके लिए भाई सब वीडियो को भेज दो। और अगर आप जितना पढ़ लिया आपने उसके, अब अगर आप पीडीएफ चाहते हो, नोट्स भी चाहते हो, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, कहाँ जुड़ना है, क्या करना है, सब कुछ आपको मैं अभी बता देता हूँ छोटी सी चुटकियों में। पहले देखो, पहले तो आपको करना क्या है, क्योंकि ये होता है इंस्टाग्राम, जानते हो उसको सब? मगर जाने भाई हर कोई चला हुआ इसका यार, इसे बोलते हैं अपन इंस्टाग्राम। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम। ठीक है भाई, पहले तो यूं को फॉलो करना, तो मैं यूं चल रहा है बताना RS सर मैथ के नाम। ठीक है भाई, सर छोटे छोटे अक्षर में, और इस पर करीबन कितने से हैं 1275 या 1175 के आसपास आपके क्या है भाई फॉलोवर। पहले तो ये जाके फॉलो करना है। ठीक है भाई, और जस्ट जब आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे इधर प्रोफाइल है, इधर यहाँ फॉलो, मैसेज और कॉन्टैक्ट, इससे जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, इधर ऐसे रेस्टोरेंट करके क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है एक चैनल है जो अपना ब्रॉडकास्ट चैनल है। क्या है अपना? ब्रॉडकास्ट चैनल। ठीक है भाई, ब्रॉडकास्ट जो चैनल है अपना, उसका नाम है अपने का कि मैथ्स, ठीक है, गुरु अकेडमी बाई RS सर। ठीक है भाई, ये हमारा चैनल ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर वीडियो की लिंक जब कभी वीडियो अपलोड होगी तुरंत उस पर लिंक डाल दी जाएगी, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बन जाए भाई, जुड़ो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। फ्री का कोई नहीं लेता, लेकिन मैं दे रहा हूँ भाई, जिसको अच्छा लगे बोलो, जिसको ना लगे तो और भी भला। तो जिसका भला हो तो अच्छी बात है, जिसका नहीं हो रहा हो उसका भला करना तो सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपकी थर्ड जो अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास में मिलते हैं आपसे फिर अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बहुत शानदार। और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।